हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 यानी 6 to 8 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि झारखंड टेट के लिए जैक ने न्यू सिलेबस जारी कर दिया है और इस सिलेबस में सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उर्दू ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी टॉपिक वाइज सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। चाहे हम लैंग्वेज 1 की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज 2 की बात करें। दोस्तों, 6 to 8 के लिए जो सिलेबस में कहा गया है लैंग्वेज 1 के लिए दोस्तों, तो वहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, यानी आपका जो यहाँ 15 नंबर का जो पूछा जाएगा दोस्तों वो भी, और जो 30 नंबर पूछा जाएगा वो भी। कहाँ से सवाल पूछेगा? तो सिर्फ कहा गया है कि सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। तो मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल का जो दोस्तों सिलेबस है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप उसे देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेबस दोस्तों आसान है या फिर मुश्किल। दोस्तों, सिलेबस देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमें घर में रखकर ही तैयारी करनी है या फिर उर्दू पेपर के लिए दोस्तों हमें आवाज़ भी उठानी है, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप अपनी बात को जैक ऑफिस तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक दोस्तों आपका जो सिलेबस है उर्दू का वो टॉपिक वाइज क्लियर नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों कि कैसे टॉपिक वाइज उर्दू का सिलेबस क्लियर हो, आज शाम में दोस्तों एक मीटिंग मैं रख रहा हूं दोस्तों। ऑनलाइन मीटिंग होगा वो, और इसका लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा। तो आप 7 बजे दोस्तों 7 बजे शाम को आज ज़रूर जुड़िएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जैक तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, ताकि उर्दू का जो सिलेबस है इसको भी दोस्तों टॉपिक वाइज है ना क्लियर डिफाइन किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि यूनिवर्सिटी लेवल का जो सिलेबस है किस तरह से है और क्या क्या वहाँ पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो सिलेबस दिखा रहा हूँ वो शोबाय उर्दू रांची यूनिवर्सिटी रांची का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें उर्दू ऑनर्स में क्या क्या यहाँ पर सिलेबस में निसाब में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, हम लोग उर्दू को देखेंगे। दोस्तों, ये सेमेस्टर 1 है और ये मेजर कोर्स का है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं असनाफ़े अदब उर्दू का तारुफ सेमेस्टर 1 में है, और हर सेमेस्टर में दोस्तों यूनिट बाय यूनिट बांटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में दोस्तों असनाफ़े अदब तारीफ़ और तौज़ीह है, यूनिट 2 में नसरी असनाफ़ शहरी असनाफ़, यूनिट 3 में दास्तान तारीफ़ अज्जा तरकीबी दास्तान की खुसूसियात, इसी तरह दास्तान का आगाज़ इर्तिका बागो बहार और मीर अमन। यूनिट 5 में दोस्तों यूनिट 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़्म दिया हुआ है तारीफ़ अक़साम और उर्दू नज़्म का इर्तिका, इसी तरह कलजुक, और 3 नंबर में नज़ीर अकरबादी का हयातु खिदमत दिया हुआ है। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि क़वाइद शनासी उसूल व ज़वाबित वाहिद जमा तज़किर तानीस अजदाद सिफ़त और उसके अक़साम। इसी तरह यूनिट 2 में मज़मून नवेसी दरख्वास्त नवेसी और ख़ुतूत नवेसी, यूनिट 3 में मुकलमा नवेसी स्क्रिप्ट राइटिंग उसूल व ज़वाबित, और इसी तरह तो इसमें दोस्तों 3 ही यूनिट दिया हुआ है। आगे फिर सेमेस्टर 2 में देखेंगे। सेमेस्टर 2 में दोस्तों क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू मुख्तसर अफसाने का मुताला, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सेमेस्टर में है ना फिर 1-2 करके खंड भी बटा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं
सेमेस्टर 2 में यूनिट 1 में अफसाने का फ़न, तारीफ़ और जायज़ तरकीबी दिया हुआ है। यूनिट 2 में उर्दू अफसाने का आगाज़ और इर्तिका दिया हुआ है। यूनिट 3 में यहाँ मुंतखब अफसानों के मतन की तरजीह से, जैसे चौथी का जोड़ा हो गया, नया कानून हो गया, लाजवंती हो गया और अलाव हो गया। इसी तरह यूनिट 4 में आप देख सकते हैं हयात व कारनामे, प्रेमचंद, असमत चुगताई, सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और सहील असीम आबादी का दिया हुआ है। इसी तरह दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सेमेस्टर 2 का दोस्तों है ना सेकेंड खंड दिया हुआ है, जिसमें गैर अफसानवी उर्दू नसर से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 में गैर अफसानवी नसर की तारीफ़ और तोज़ी, यूनिट 2 में बहस व तकरार है, यूनिट 3 में खाका है। इसी तरह यूनिट 4 में देख सकते हैं आप कि मकतूब, गालिब का ख़त मिन महदी मजरू के नाम है, गालिब की मकतूब निगारी, चिड़िया या चिड़िया की कहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी, यानी मकतूब के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आगे दोस्तों इसमें देख सकते हैं सेमेस्टर 2 में ये तीसरा खंड दिया हुआ है, जहाँ पर सहाफ़त और तर्जमा निगारी से पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट 1 में सहाफ़त है, ख़बर नवीसी है या इदारिया नवीसी है। इसी तरह यूनिट 2 में फ़ीचर नवीसी, कॉलम नवीसी, उसी तरह पेज मेकिंग और प्रूफ रीडिंग दिया हुआ है। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं तर्जुमा निगारी का फ़न दिया हुआ है। फिर सेमेस्टर 3 में देखते हैं, तो सेमेस्टर 3 में दोस्तों कहाँ से पूछा गया है, तो जदीद उर्दू नज़म का मुताला से सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी यूनिट वाइज दिया हुआ है। यूनिट 1 में नज़म है, यूनिट 1 के दूसरा में दोस्तों उर्दू नज़म का आगाज़ इर्तिका है। यूनिट 2 में मनाजात बेवा है। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली है, सुबह उम्मीद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं लेनन, जो नज़म है दोस्तों अल्लामा इकबाल का। उसी तरह सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हयात व खिदमात के बारे में, नसीहत अखलाक अकबर इलाहाबादी की हयात व खिदमात। यूनिट 4 में आप देख सकते हैं किसान है, जोश मलिहाबादी की हयात व खिदमात है, इत्तिका है, जमील मजहरी की हयात व खिदमात है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 3 का ही ये दूसरा खंड दिया हुआ है। इसमें जदीद उर्दू गज़ल का मुताला के बारे में पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में गज़ल है, यूनिट 2 में उर्दू गज़ल का आगाज़ हुआ इर्तिका है, और यूनिट 3 में यहाँ देख सकते हैं खुद को खोया भी कहाँ, और यूनिट 4 में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया हुआ है। तो ये था सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 4 में देखते हैं, ये दोस्तों सेमेस्टर 4 है। तो इसमें उर्दू कवायद शनासी से सवाल पूछा जाता है। जैसे यूनिट 1 में वाहिद जमा हो गया, सिफत और सिफत की किस्में, तज़किर तानीस, मुतरादिफ़ात, अज़दाद, ज़रबुल मसाल, मुहावरे और अल्फाज के माने दिया हुआ है। दोस्तों ये सब का सारा PDF में दे दिया हूँ। जिन्होंने PDF कोर्स लिया हुआ है, चाहे वो 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 का हो, दोनों को मिला हुआ है। यहाँ से तो दोस्तों सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह यूनिट 2 में आप देख सकते हैं खुतूत तमीसी, दरख्वास्त नवीसी, मजमून निगारी, तर्जमा निगारी का फ़न, और इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जमा, हिंदी से उर्दू तर्जुमा। यूनिट 3 में मजमून की तारीफ़, यूनिट 4 में मजमून निगारी की मश्क दिया हुआ है। इसी तरह आगे दोस्तों यूनिट आपका जो सेमेस्टर 4 है, वहाँ पर तरक्की पसंद और जदीदियत के उर्दू शुआरा का मुताला दिया हुआ है। यानी दोस्तों सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है और हर सेमेस्टर का खंड भी किया हुआ है। तो दोस्तों सिलेबस देख सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये सिलेबस जो है, सिलेबस में दोस्तों आपको 4 साल लगाया जाता है, ठीक है, पढ़ाने में। और आपको JTET के लिए है ना 20 या फिर 25 दिन में आपको तैयारी करनी है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मुश्किल होने वाली है। इसलिए इसके लिए आपको आवाज़ उठानी है दोस्तों, और जैक तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना ज़रूरी है। ये सेमेस्टर 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में वतनी शायरी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर भी दोस्तों यूनिट बाय बटा हुआ है, ठीक। तो ये था दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। ये बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों। मैं ये
सिलेबस जो है वो टेलीग्राम में भी और जो उर्दू का PDF का जो बैच है उसमें भी शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं ये सेमेस्टर देखिए 8 तक चला गया, क्योंकि ये नया सिलेबस जो है NAP के जो 4 साल लगाया जाएगा दोस्तों उसका सिलेबस है, तो 8 सेमेस्टर इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो देख लीजिएगा दोस्तों। तो आपको रांची यूनिवर्सिटी का भी मैं सिलेबस भेज दूंगा, उसी तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची का भी भेज दूंगा, और इसी तरह आपका हो गया हज़ारीबाग यूनिवर्सिटी है तो इनका भी भेज दूंगा। एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों कि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को ज़रूर मिलता है, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे वो SKM यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे वो फिर दोस्तों BBMKU यूनिवर्सिटी की बात की जाए। हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई फ़र्क आपको देखने को मिलता है निसाब में। तो निसाब तो दोस्तों बहुत ही बड़ा है ना, और सबको कवर करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरी ये राय है कि आज शाम को दोस्तों जो मीटिंग रख रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से है ना निसाब को, सिलेबस को है ना टॉपिक वाइज क्लियर किया जाए। दोस्तों ये जो सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा। मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को सिलेबस दिखाना और फिर रात में जो मीटिंग करना है उसके बारे में बताना। तो फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।